हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार उद्धव क्लासेस पर। फ्रेंड्स, आज की इस सेशन में देखेंगे हम लोग रेलवे ग्रुप डी एग्जाम्स प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस जो फ्रेंड्स आपके 26/10/2018 को जो फ्रेंड्स आपके एग्जाम हुआ था सेकंड शिफ्ट में, आज उस क्वेश्चन का पेपर एनालिसिस करेंगे। जो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन जो फ्रेंड्स आपके ऑफिशियल पेपर से ये डाउनलोड किया गया है, तो फ्रेंड्स सेशन के एंड तक जरूर बने रहेगा। आप अगर रेलवे ग्रुप डी एग्जाम्स 2025 की तैयारी कर रहे हैं तो ये सेशन आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट होने वाली है। जो फ्रेंड्स आज की इस सेशन में हम लोग 25 साइंस के क्वेश्चंस का एनालिसिस करेंगे। जो फ्रेंड्स रेलवे ही एक ऐसी संस्था है जो आपके पिछले ईयर के क्वेश्चंस को जो है रिपीट कर लेता है, इसलिए फ्रेंड्स आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का देखना अनिवार्य हो जाता है। इसलिए फ्रेंड्स मैं आपके लेकर रहा हूँ ये एपिसोड 7। इससे पहले फ्रेंड्स ऑलरेडी मैंने एपिसोड 6 तक कवर कर चुका हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स आज का ये इंपॉर्टेंट सेशन PYQ के क्वेश्चंस को जो है साइंस के क्वेश्चंस का पेपर एनालिसिस करते हैं। चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। पहला क्वेश्चन आपका पूछा गया था फ्रेंड्स आपके 11वां क्वेश्चन। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, आपके रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम्स जो होंगे आपको मिक्स क्वेश्चंस मिलेंगे, यानी कि फ्रेंड्स 100 क्वेश्चंस में से साइंस के क्वेश्चंस आपके कहीं भी हो सकते हैं। एक क्वेश्चन फ्रेंड्स आपको रीजनिंग के भी मिल सकते हैं, दूसरे क्वेश्चन आपके साइंस के भी मिल सकते हैं, मैथ के भी क्वेश्चन मिल सकते हैं, यानी कि फ्रेंड्स आपको जो है मिक्स क्वेश्चन के रूप में मिलेंगे। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है हमारा। पहला क्वेश्चन है हमारा पॉलीमर का उपयोग फर्श की टाइल्स बनाने में किया जाता है, यानी किस पॉलीमर का प्रयोग जो है फ्रेंड्स आपको जो है फर्श की टाइल्स बनाने में प्रयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर कीजिएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए पॉलीविनाइल क्लोराइड, जिसे फ्रेंड्स PVC कहते हैं। ध्यान रखिएगा, अन्य नाम इनका जो होता है शॉर्ट नाम PVC। फ्रेंड्स ये PVC इसलिए मैं बता रहा हूँ फ्रेंड्स क्योंकि फ्रेंड्स आपके एग्जाम पे जो है PVC जो है आपके फुल फॉर्म के रूप में भी पूछ लिए जाते हैं। तो ध्यान रखिएगा पॉलीविनाइल क्लोराइड का जो है पॉलीमर का उपयोग जो है फर्श की टाइल्स बनाने में किया जाता है। अगला क्वेश्चन से हमारा 14वां क्वेश्चन पूछे गए। हमारा 14वां क्वेश्चन क्या है देखते हैं। 14वां क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपके आवर्त सारणी से रिलेटेड। ध्यान रखिए फ्रेंड्स आपके आवर्त सारणी से रिलेटेड 3 से 4 प्रश्न जरूर देखने को मिलेंगे। क्या है प्रश्न हमारा 14वां प्रश्न है, आवर्त सारणी में कौन सा समूह शून्य समूह के रूप में भी जाना जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स, आपको आवर्त सारणी से रिलेटेड आपको सवाल जरूर देखने को मिलेंगे। तो ध्यान रखिएगा आवर्त सारणी के समूह में से जो फ्रेंड्स आपके 18 समूह है, 18 समूह में से जो 18वें नंबर का समूह जो फ्रेंड्स आपके राइट साइड में दिखाई देते हैं वो आपके शून्य समूह कहलाते हैं या फिर 18वें समूह कहलाते हैं। इनके अलावा फ्रेंड्स आपके निष्क्रिय गैसों का समूह भी कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा आपके 18वें समूह को क्या क्या नाम होते हैं, आपके निष्क्रिय गैसों के समूह होते हैं, शून्य समूह भी होते हैं, यानी 3 नाम इनके होते हैं। ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा 15वां क्वेश्चन, धातुओं के ऑक्साइड जैसे अशुद्धता युक्त धातुओं के शुद्धिकरण के लिए कौन सी प्रक्रिया प्रयुक्त की जाती है। तो इसके राइट आंसर कीजिएगा फ्रेंड्स आपके ऑप्शन नंबर ए पोलिंग प्रक्रिया। पोलिंग विधि से जो है फ्रेंड्स आपके धातुओं के ऑक्साइड जैसी अशुद्धता युक्त धातुओं के शुद्धिकरण के लिए प्रयुक्त की जाती है। कौन सी विधि, तो है आपके पोलिंग विधि। अगला क्वेश्चन है हमारा 16वां क्वेश्चन, किस व्यक्ति ने वंशानुक्रम के नियमों को प्रतिपादित किया था, यानी यहाँ डैश है, किस व्यक्ति ने आनुवांशिक क्रम के नियमों को प्रतिपादित किया था। तो इसके राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए ग्रेगोर मेंडल। ग्रेगोर मेंडल साहब ने वंशानुक्रम के नियमों को प्रतिपादित किया था। अगला क्वेश्चन है हमारा 21वां क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है हमारा, एक बस का ओडोमीटर एक यात्रा की और शुरुआत में 300 किमी और यात्रा के अंत में 3600 किमी रीडिंग प्रदर्शित करता है। यदि यात्रा में कुल 8 घंटे का समय लगता है तो बस की औसत गति क्या होगी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, साइंस से क्वेश्चन पूछेंगे। इसमें जो बताया फ्रेंड्स, पहले एक चीज़ ध्यान रखिएगा, आपके पहिए द्वारा जो तय की दूरी होती है वो आपके ओडोमीटर में मापी जाती है। तो आप इस तरह भी एक क्वेश्चन आपके बनते हैं, तो ध्यान रखिएगा। तो जो शुरुआत में जो है बस के ओडोमीटर द्वारा आपके शुरुआती चाल यानी कितनी दूरी दिखाई जाती है 300 किमी, और जबकि अंत में दिखाई देती है फ्रेंड्स 3600 किमी। तो टोटल कितना दूरी किया, अगर इसमें अंतर करेंगे तो हमारे प्राप्त हो जाएंगे 600 किमी। और इन्हीं 600 किमी जो दूरी तय की फ्रेंड्स आपके कितने घंटे में तय किए, 8 घंटे में तय की है। और हमारा जो फॉर्मूला बनते हैं फ्रेंड्स औसत गति बराबर, तो औसत गति बराबर जो फॉर्मूला बनते हैं कुल दूरी बटे कुल समय। अगर कुल दूरी को फ्रेंड्स कुल समय से डिवाइड करते हैं तो हमें क्या प्राप्ति होती है, औसत गति प्राप्त होगी है। तो अगर इसी को अगर डिवाइड करेंगे तो हमें क्या प्राप्त हो जाएंगे, 600 को अगर 8 से डिवाइड करेंगे तो फ्रेंड्स हमें कितने की प्राप्ति हो जाएगी, 75 प्राप्त हो जाएंगे। अब रहा फ्रेंड्स आपके चारों ऑप्शंस में 75 रहा, तो 75 बनाना जरूरी नहीं है फ्रेंड्स। इसमें एक चीज़ क्लू दिया गया है कि आपको बहुत आसानी से आंसर देके चले जाएंगे। बस इसमें एक चीज़ ध्यान रखना कि औसत गति पूछी है और गति के मात्रक क्या होते हैं, यानी किलोमीटर प्रति घंटा होते हैं। तो इस वजह से फ्रेंड्स आपके राइट आंसर जो होंगे आपके ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। सी ही एक ऐसा ऑप्शन है फ्रेंड्स जिसमें आपके 75 किलोमीटर प्रति घंटा दिखा है और बाकी जो ऑप्शन अलग अलग हैं, यानी कि फ्रेंड्स आपके मात्रक में चेंज किए गए हैं। तो इस तरह से फ्रेंड्स आपको मात्रक के माध्यम से भी आसानी से आपके आंसर दे दिए जाएंगे। तो ध्यान रखिएगा राइट आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर सी किलोमीटर प्रति घंटा, और बाकी फ्रेंड्स ऑप्शन में जो है फ्रेंड्स नहीं है। अगला क्वेश्चन है हमारा 24वां क्वेश्चन। 24वां क्वेश्चन पूछा गया था, सल्फर ने अपना नाम किस भाषा से लिया है। आप जो सल्फर जो नाम देखते हैं फ्रेंड्स जिनका एटॉमिक नंबर है 16, इन्हें जो है किस भाषा से ये नाम लिया गया है। इसके राइट आंसर कीजिएगा फ्रेंड्स आपके ऑप्शन नंबर ए लैटिन भाषा से लिया गया है। सल्फर का नाम जो लिया गया है किस भाषा से लिया गया है फ्रेंड्स, आपके लैटिन भाषा से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, जैविक विकास को
डैश के तौर पर परिभाषित किया गया है। जैविक विकास को और किस रूप में परिभाषित किया गया है? इसके राइट आंसर की जाए फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, प्राकृतिक चयन के रूप में भी परिभाषित किया गया है। किस रूप में? प्राकृतिक चयन के रूप में परिभाषित किया गया है। अगला क्वेश्चन से हमारा 34वां क्वेश्चन यानी 34वां क्वेश्चन पूछा गया था आपके। 34वां क्वेश्चन से हमारा निम्न में से कौन सा कथन सत्य है या फिर असत्य है उसका चयन करना है। तो इनमें से फ्रेंड्स आपके जो कथन सत्य होंगे उसका आपको चयन करना है। पहला है हमारा प्रतिवर्ती अभिक्रिया एक उदाहरण है और ये उदाहरण दिए गए। आप इनमें से फ्रेंड्स आप इसे देखकर बताना है कि आपके प्रतिवर्ती क्रिया का हुआ है ही नहीं। तो प्रतिवर्ती क्रिया वैसे क्रिया होते हैं फ्रेंड्स जिसमें अभिकारकों के द्वारा जो उत्पाद प्राप्त होते हैं और फिर उन्हीं उत्पाद के द्वारा जो अभिकारकों की प्राप्ति होती है उसे फ्रेंड्स प्रतिवर्ती क्रिया कहते हैं। तो इसमें ध्यान रखें, नाइट्रोजन को जब हाइड्रोजन से जो अभिक्रिया कराए जाएंगे फ्रेंड्स तो ये हमारा NH3 यानी अमोनिया की प्राप्ति हो जाएगी और फिर इन्हीं अमोनिया को जब फ्रेंड्स अभिक्रिया के रूप में तोड़ा जाएगा तो हमें नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के रूप में प्राप्ति हो जाएगी। इसे प्रतिवर्ती क्रिया कहेंगे। यानी फ्रेंड्स ये आपके कथन जो है आपके सही है। लेकिन ऑप्शन बी क्या है हमारे, कथन बी क्या है हमारा, उसमें अपघटन का एक उदाहरण है। तो ये जो फ्रेंड्स आपका अभिक्रिया ये उसमें अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है। यानी इस तरह से हमारा ऑप्शन यानी कथन बी जो है ये गलत हो जाएंगे और केवल कथन ए जो है हमारा राइट है। तो इस तरह से फ्रेंड्स हमारा राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, केवल ए कथन सत्य है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था आपका 35वां क्वेश्चन, अपने बढ़ते अधात्विक गुण के कार्यक्रम में निम्न तत्वों को व्यवस्थित करें। यानी कि फ्रेंड्स अधात्विक गुण के अनुसार बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करना है। एक चीज़ ध्यान रखिए फ्रेंड्स, आपके अधात्विक गुण जो होते हैं परमाणु संख्या के बढ़ते क्रम में होते हैं। यानी जैसे जैसे परमाणु संख्या बढ़ेंगे उसे वैसे अधात्विक गुण बढ़ेंगे। तो इनमें से फ्रेंड्स आपको बढ़ते क्रम में बस सजा देना है। तो इनमें से जो राइट आंसर होंगे आपके ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, क्योंकि फ्रेंड्स इसमें सही क्रम से सजाया गया है। जैसे कि हीलियम के एटॉमिक नंबर 2 होते हैं और बेरिलियम के एटॉमिक नंबर 4 होते हैं और कार्बन के एटॉमिक नंबर 6 होते हैं, ऑक्सीजन के 8 होते हैं और फ्लोरीन के 9 होते हैं। यानी कि फ्रेंड्स आप देख सकते हैं आपके बढ़ते क्रम में दर्शाया गया है। इस वजह से फ्रेंड्स आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी। तो ध्यान रखिएगा, जैसे जैसे परमाणु संख्या की ओर बढ़ेंगे वैसे वैसे जो आध्यात्मिक गुण बढ़ते जाएंगे। इस वजह से हमारे राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन से हमारा पानी के एक अणुओं का द्रव्यमान कितना होता है। अब वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस तरह क्वेश्चन में फ्रेंड्स आपको जो है जो चीज़ बोलेंगे उसका सूत्र आपको जानना अनिवार्य हो जाता है। तो फ्रेंड्स ये तो बहुत आसानी से क्वेश्चन पूछा लिया गया है, क्योंकि फ्रेंड्स अगर रेलवे की तैयारी कर रहे हैं फ्रेंड्स तो ये ऐसा एक क्वेश्चन है, इसका जो है इनका फॉर्मूला आपको आना ही आना है। जिनमें से पूछा गया आपके पानी के 5 अणुओं में द्रव्यमान क्या होता है। पानी के पहले फॉर्मूला लिखते हैं, यानी H2O का फॉर्मूला क्या होता है। यानी जल का फॉर्मूला हो गया H2O। अब इन्हीं में से इनका द्रव्यमान पूछना। ये हमारा पानी का एक अणु हुआ, लेकिन हमें पूछा गया है 5 अणु। तो पानी के एक अणु का द्रव्यमान कितना होगा। तो हाइड्रोजन का एक एटॉमिक नंबर का द्रव्यमान 1 होता है, तो लेकिन यहाँ हाइड्रोजन 2 दिए गए हैं, तो इसका एटॉमिक नंबर हो गया यानी द्रव्यमान संख्या हो गया 2। और ऑक्सीजन का कितना होता है, ऑक्सीजन का द्रव्यमान होता है फ्रेंड्स आपके 16 और 16 को जब 2 से ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 18। अब इन्हीं ये हमारा एक अणु का द्रव्यमान हुआ, लेकिन यहाँ पूछा गया 5 अणु का द्रव्यमान। तो इनको क्या करेंगे 5 से मल्टीपल कर देंगे। इस तरह से हमारा कितना निकल के आ जाएगा 90 निकल के आ जाएगा। इस वजह से हमारा हो जाएगा 5 अणुओं का द्रव्यमान हो जाएंगे हमारे 90 यूनिट और इस वजह से हमारे राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे 90 यूनिट। तो ध्यान रखिएगा, जल के एक अणु का द्रव्यमान होता है 18 और 5 अणु का द्रव्यमान पूछ लिया गया, इसी वजह से क्या कि 5 से मल्टीपल कर दिए। इस वजह से हमारा राइट आंसर हो जाएंगे 90 यूनिट। अगला क्वेश्चन पूछा गया था आपका सल्फर की परमाणुकता कितनी है। सल्फर की जो परमाणुकता है फ्रेंड्स कितनी है, इसके राइट आंसर कीजिए फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी बहुपरमाणुक तत्व है। सल्फर जो है फ्रेंड्स आपके कितना प्रकार का तत्व है, कितने परमाणुक तत्व है, तो आपके 8 परमाणुक तत्व हैं। ध्यान रखिए फ्रेंड्स, सल्फर के जो है फ्रेंड्स 8 परमाणुओं के साथ ये संयोग कर सकते हैं, जिस प्रकार से एक वलयकार संरचना प्राप्त होती है। इस प्रकार से जो आपके 8 प्रकार के जो परमाणुकता दर्शाते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, इस तरह से जो है अपना सल्फर जो है अपना अणु यानी बहुपरमाणुकता का निर्माण करते हैं। तो ध्यान रखिएगा, सल्फर जो है कितना परमाणुकता दर्शाते हैं, तो 8 परमाणुकता दर्शाते हैं और 8 अगर नहीं रहेंगे फ्रेंड्स तो आप कह सकते हैं बहुपरमाणुकता दर्शाते हैं। तो ये भी ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, 8 परमाणुकता दर्शाते हैं और ऑप्शन के अनुसार फ्रेंड्स 8 अगर नहीं है आपके तो राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी बहुपरमाणुकता दर्शाते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था हमारा 45वां क्वेश्चन। 45वां क्वेश्चन से पहले 43वां क्वेश्चन क्या है फ्रेंड्स देखते हैं। डैश में ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों होते हैं। किस प्रकार की अभिक्रिया है जो फ्रेंड्स आपके ऑक्सीकरण की क्रिया और अपचयन की क्रिया दोनों प्रकार की होती है। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी रेडॉक्स अभिक्रिया। रेडॉक्स अभिक्रिया ऐसी अभिक्रिया फ्रेंड्स जिसमें एक ही समीकरण के माध्यम से ऑक्सीकरण अभिक्रिया और अपचयन अभिक्रिया दोनों होती है। तो ध्यान रखिएगा आपके रेडॉक्स अभिक्रिया में ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों की क्रिया होती है। अगला क्वेश्चन है हमारा 45वां क्वेश्चन। लैक्टिक अम्ल डैश में सबसे तेजी से ग्लाइकोजन में परिवर्तित हो जाता है। यानी शरीर का ऐसा कौन सा अंग है फ्रेंड्स जिसमें लैक्टिक अम्ल जो है बहुत तेजी से ग्लाइकोजन में परिवर्तित हो जाता है। इसके राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए यकृत में। यकृत में जो है आपके ग्लाइकोलिक लैक्टिक अम्ल तेजी से ग्लाइकोजन में परिवर्तित हो जाते हैं। कई फ्रेंड्स आपको अगर लीवर रखे फ्रेंड्स ऑप्शन में तो वो भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि फ्रेंड्स लीवर का ही अन्य नाम जो होते हैं आपके अन्य नाम के रूप में जाने जाते हैं। यानी 2 नाम होते हैं इनके, यकृत और लीवर सेम होते हैं।
तो ध्यान रखिएगा, आपके ऑप्शन के अनुसार चले जाना है। आपके यकृत दिए गए हैं या फिर लीवर दिए गए हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 46वां क्वेश्चन। एक वेक्टर राशि में परिमाण और दिशा दोनों होते हैं, जबकि अदिश राशि में केवल परिमाण होता है और दिशा नहीं। निम्न में से कौन अदिश राशि है? यानी सीधा सा ध्यान रखिए फ्रेंड्स, आपके जो अदिश राशि होते हैं वो कौन से हैं, इनका चयन करना है। तो इनमें से राइट आंसर का चयन कीजिए फ्रेंड्स। आपके ऑप्शन नंबर ए दाब। दाब जो है फ्रेंड्स आपके अदिश राशि का उदाहरण है, जबकि फ्रेंड्स आपके विस्थापन, संवेग और बल जो है आपके सदिश राशि के अंतर्गत आते हैं। क्योंकि फ्रेंड्स इसमें जो है परिमाण और दिशा दोनों होते हैं, उसे सदिश राशि कहते हैं, और जिसमें केवल परिमाण होता है उसे अदिश राशि कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा, आपके दाब जो है आपके अदिश राशि के श्रेणी में आते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 51वां क्वेश्चन। 51वां क्वेश्चन पूछा गया है फ्रेंड्स, आपको अगर हमारी सेशन पसंद आ रही है, आपके लिए हेल्पफुल हो रही है, तो सेशन को एक लाइक और एक शेयर जरूर कीजिएगा। और आप अगर फ्रेंड्स हमारे उद्धव क्लासेस पर नए हैं तो उद्धव क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आपको हमारे आने वाले इंपॉर्टेंट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहें। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा 51वां क्वेश्चन। 20 किग्रा द्रव्यमान वाली वस्तु 4 मीटर प्रति सेकंड के त्वरण के साथ स्थानांतरित होता है, तो इस पर लगने वाले बल की मात्रा की गणना करें, यानी बल ज्ञात करना है फ्रेंड्स। इनमें से फ्रेंड्स मैं आपको इससे पहले वाले सेशन बता चुका हूँ, बल बराबर यानी फोर्स बराबर जो फॉर्मूला होते हैं वो होते हैं आपके W इंटू त्वरण, यानी कि द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल को बल कहते हैं। यानी कि फ्रेंड्स आप इस तरह भी रख सकते हैं F बराबर ma। तो ध्यान रखिए फ्रेंड्स, आपके द्रव्यमान इंटू त्वरण के गुणनफल होते हैं। बल जो होते हैं वो द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल होते हैं। तो इस तरह से फ्रेंड्स आपको द्रव्यमान कितना दिया गया, 20 ग्राम दिया गया है, तो इनको 20 रखना है। उसके बाद त्वरण कितना दिया गया है, तो आपके 4 दिया गया है। इस तरह से हमारे मल्टीपल करेंगे तो कितने हमें प्राप्ति हो जाएंगे, 80 की प्राप्ति हो जाएंगे। इस तरह से हमारा राइट आंसर हो जाएंगे फ्रेंड्स आपके ऑप्शन नंबर ए 80 न्यूटन हो जाएंगे। तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, आपको बल बराबर केवल फॉर्मूला ध्यान रखना है, W बराबर फ्रेंड्स आपके F बराबर जो फॉर्मूला होते हैं द्रव्यमान इंटू त्वरण होते हैं। अगला क्वेश्चन से हमारा 54वां क्वेश्चन। 54वां क्वेश्चन से हमारा निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिरोधक एक ऊष्मा संवेदनशील प्रतिरोधक के रूप में जाना जाता है? तो इसके राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए थर्मिस्टर। थर्मिस्टर जो है फ्रेंड्स आपके प्रतिरोधकों को में से एक ऊष्मा का संवेदनशील प्रतिरोधक के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया हमारा 55वां क्वेश्चन। 55वां क्वेश्चन क्या है फ्रेंड्स, ये भी आपके फिजिक्स से न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। फ्रेंड्स मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, आप अगर फ्रेंड्स रेलवे में सिलेक्शन चाहते हैं तो आपको 3 चीज़ में अच्छी तरह से पकड़ होनी चाहिए साइंस के माध्यम में, जिनमें से फ्रेंड्स आपके आवर्त सारणी के जितने भी सवाल बनते हैं और न्यूमेरिकल जो सवाल बनते हैं और फॉर्मूला के जो सवाल बनते हैं, ये ऐसे 3 है फ्रेंड्स आपके रामबाण के रूप में साबित हो सकते हैं। तो आप कोशिश कीजिए फ्रेंड्स, आपके आवर्त सारणी से रिलेटेड जितने क्वेश्चन बनते हैं और फॉर्मूला से जितने क्वेश्चन बनते हैं और न्यूमेरिकल के क्वेश्चन जितने बनते हैं, तो आप कोशिश कीजिए फ्रेंड्स हमारे सेशन के अंत तक बने रहिएगा। और जितने भी मैं आपको फॉर्मूला बताऊंगा, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस का सॉल्यूशन बताऊंगा, आप उसको एक नोट्स जरूर बना लीजिएगा। और आप अगर फ्रेंड्स आप नोट्स नहीं बना पा रहे तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल उद्धव क्लासेस से जुड़कर इस सेशन का PDF आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है देखते हैं। अगला क्वेश्चन से हमारा एक विद्युत बल्ब में एक फिलामेंट द्वारा 8 मिनट में 0.75 एम्पियर की धारा खींची जाती है, तो धारा के माध्यम से प्रभावित होने वाले आवेश की मात्रा ज्ञात करें। यानी कि फ्रेंड्स आपको Q बराबर ज्ञात करना है। तो Q बराबर मैं ऑलरेडी फॉर्मूला बता चुका हूँ, जो Q बराबर आपके फॉर्मूला होते हैं फ्रेंड्स आपके IT फॉर्मूला होते हैं। यानी I किसको दर्शाते हैं, धारा को दर्शाते हैं, जो आपको धारा दिया गया है इतना एम्पियर की धारा, और T का होता है टाइम, जो आपको टाइम दिया गया है आपके 8 मिनट का टाइम दिया गया है। तो क्या करना है, यहाँ I का वैल्यू कितना है 75, यानी इसको क्या करेंगे फ्रेंड्स 75 और दशमलव को हटा देंगे तो इसके बदले नीचे आ जाएंगे हमारे 100, और यहाँ टाइम कितना दिया गया है 8 मिनट, तो 8 मिनट रख दिए। और कभी भी टाइम जो होगा फ्रेंड्स हमारे सेकंड में होगा, तो 8 मिनट है तो इसको सेकंड बनाने के लिए 60 से मल्टीपल कर दिया। अब इसको जब हल करेंगे फ्रेंड्स तो इसको 25 से हल करते हैं तो 3 प्राप्त होंगे, और 25 से हल करते हैं डिवाइड करते हैं तो 4 की प्राप्त होगी, और 4 को जब इन्हीं से डिवाइड करेंगे तो हमें 15 की प्राप्ति होगी, और जब इन्हीं 15 को 8 से और 3 को से गुना करेंगे तो हमें कितने की प्राप्ति हो जाएंगे फ्रेंड्स हमारे, यानी 15 8 120, और 120 को जब 3 से मल्टीपल करेंगे तो यानी 36 प्राप्त हो जाएंगे। इस तरह से हमारे 360 की प्राप्ति हो जाएगी, और 360 जो है फ्रेंड्स हमारे ऑप्शन नंबर ए में है। इस तरह से हमारे राइट आंसर हो जाएंगे 360 कूलाम, यानी आवेश की जो प्राप्ति होगी कितनी प्राप्ति होगी 360 कूलाम की प्राप्ति होगी। तो बस आपको चीज़ ध्यान रखना है फ्रेंड्स, Q बराबर जो आपके फॉर्मूला होते हैं धारा और टाइम के गुणनफल होते हैं, और टाइम जो होने चाहिए फ्रेंड्स आपके सेकंड में होने चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था 57वां क्वेश्चन। अच्छी तरह से विभेदित प्रजनन ऊतकों के साथ पौधों जो अंत बीज बनाते हैं को क्या कहलाते हैं? अच्छी तरह से विभेदित प्रजनन ऊतकों के साथ जो पौधे अंततः बीज बनाते हैं उसे क्या कहलाता है? तो इसके राइट आंसर कीजिए फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, उसे फेनरोगेम्स कहेंगे। क्या कहेंगे? उसे फेनरोगेम्स कहेंगे। अगला क्वेश्चन से हमारा 58वां क्वेश्चन। 58वां क्वेश्चन पूछा गया था एक वस्तु 25 न्यूटन का बल कार्य कर रहा है, उस वस्तु को बल की दिशा में 5 मीटर तक हटाया जाता है, बल द्वारा क्या गया कार्य
क्या होगा। तो ये भी क्वेश्चन फ्रेंड्स आपको आसान से 1 नंबर देकर चले जाएंगे। मात्र 2 सेकंड में फ्रेंड्स आप इस क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। देखिए क्या तरीका है फ्रेंड्स, आप एक चीज़ गौर कीजिए, आपके सारे ऑप्शन में जो है 125 दिया गया है। तो यानी फ्रेंड्स आप अगर इसे सूत्र के माध्यम से, फॉर्मूला के माध्यम से सोल्यूशन करने के बाद फ्रेंड्स आपको 125 की प्राप्ति जो है अनिवार्य होगी ही। लेकिन फ्रेंड्स आपको एक चीज़ इसमें ध्यान रखना है, कार्य का मात्रक क्या होता है। तो कार्य का मात्रक क्या होता है, कार्य का ऐसे मात्रक जो होते हैं जूल होते हैं, और जूल हमारा एक ही ऑप्शन में दिया गया है। इस तरह से हमारा राइट आंसर जो होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा ऑप्शंस के अनुसार, क्योंकि फ्रेंड्स 125 जो है सभी में कॉमन है। तो फिर भी फ्रेंड्स आपको ये जानना जरूरी है, कार्य बराबर जो आपके फार्मूला होते हैं, कार्य बराबर आपके फार्मूला होते हैं, डब्ल्यू बराबर जो आपके फार्मूला होते हैं वो होते हैं बल इंटू डिस्प्लेसमेंट, बल इंटू विस्थापन यानी डिस्प्लेसमेंट। और बल को कितना गया है, बल 25 न्यूटन है, 25 और 5 से मल्टीपल कर देंगे तो हमें कितनी प्राप्ति हो जाएगी, 125 की प्राप्ति हो जाएगी। तो इसीलिए सभी में कॉमन रखा है। इस तरह क्वेश्चन फ्रेंड्स आपको एक ध्यान रखना है, आपको हल करने से पहले एक बार ऑप्शन की ओर एक बार ध्यान देना है, ताकि आप कम समय में फ्रेंड्स कुछ क्वेश्चंस को आसानी से हल कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है हमारा 58वां क्वेश्चन। 58वां क्वेश्चन क्या पूछा गया है, 58वां क्वेश्चन हो गया। अगला क्वेश्चन है हमारा 67वां क्वेश्चन। 67वां क्वेश्चन से है अल्ट्राफिकेशन संबंधित है किससे, अल्ट्राफिकेशन किससे संबंधित है। ऑप्शन से आपके श्वसन से, पाचन से, मलत्याग से या फिर प्रसार से। इसके राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, किससे संबंधित है, अल्ट्राफिकेशन जो है फ्रेंड्स आपके मलत्याग से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा कार्बन डाइऑक्साइड के 1 मोल में होते हैं, क्या होते हैं आखिर 1 मोल में क्या होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के 1 मोल में। तो ध्यान रखिए फ्रेंड्स, इसके राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी, कार्बन डाइऑक्साइड के 1 मोल में जो होते हैं 6.022 इंटू 10⁻23 अणु होते हैं। ध्यान रखिएगा, मोल आपको जब भी दे तो आपके अणु के रूप में दिए जाते हैं, ना कि परमाणु के रूप में होते हैं। तो ध्यान रखिए कार्बन डाइऑक्साइड के 1 मोल में कितने अणु होते हैं, तो 6.022 इंटू 10⁻23 अणु होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा जब विस्थापन प्रयुक्त बल की दिशा के लंबवत हो तो बल द्वारा क्या गया कार्य क्या होगा। इसमें समझने वाले क्वेश्चन से फ्रेंड्स यहाँ कार्य पूछा गया है। तो कार्य बराबर आपको फॉर्मूला ध्यान रखना है फ्रेंड्स, डब्ल्यू बराबर जो फॉर्मूला होते हैं वो होते हैं एफ एस कोस थीटा, एफ एस कोस थीटा, यानी कि फ्रेंड्स बल और विस्थापन के बीच कोण होते हैं। तीन में से फ्रेंड्स आपको क्या बोला गया है कि प्रयुक्त बल जो होगा दिशा के लंबवत होगा। अगर कोई फ्रेंड्स बल इधर लग रहा है तो उसका लंबवत कोण किधर बनेगा, इधर से बनेगा। यानी इस तरह से हमारा लंबवत बन रहा है, यानी कि बल आपके इधर लग रहा है ऊपर की ओर और विस्थापन इधर हो रहा है। तो बल और विस्थापन के बीच कितना कोण बन रहा है फ्रेंड्स, आपके 90 डिग्री का कोण बन रहा है। कितना कोण बन रहा है, 90 डिग्री का कोण रहा है। तो इस तरह से हम कोस 90 डिग्री का मान कितना ज्ञात करेंगे, 90 डिग्री। तो कोस 90 डिग्री का मान जो होता है फ्रेंड्स, यानी वैल्यू जो होता है आपके 0 होते हैं, और विस्थापन कितना हो रहा है आपके कोस थीटा के साथ ही आ गया, और बल से मल्टीपल करना है। जब 0 को फ्रेंड्स बल से मल्टीपल करेंगे तो कितने की प्राप्ति होगी, 0 की प्राप्ति होगी। इस तरह से हम कह सकते हैं फ्रेंड्स कि हमारा कार्य जो होगा डब्ल्यू बराबर जो होगा 0 हो जाए, क्योंकि फ्रेंड्स हमें बल और विस्थापन के बीच का कोण जो प्राप्ति हो रहा है 90 डिग्री का प्राप्त हो रहा है, क्योंकि फ्रेंड्स हमें यहाँ लंबवत बोला गया है। इस तरह से हमारा राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए, शून्य की प्राप्ति होगी। बल और विस्थापन के बीच अगर लंबवत हो रहा है तो क्या गया कार्य क्या होगा, शून्य होगा। अगला क्वेश्चन से हमारा 87वां क्वेश्चन। 87वां क्वेश्चन से हमारा क्या है देखते हैं, निम्न में से एक कमजोर बल है, निम्न में से कौन सा एक कमजोर बल है। इसके राइट आंसर कीजिएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल जो है आपका एक प्रकार का कमजोर बल है। अगला क्वेश्चन है हमारा 92वां क्वेश्चन। 92वां क्वेश्चन क्या है, 92वां क्वेश्चन पूछा गया है आपके साइंस से संबंधित, मछली के हृदय में कितने चैम्बर होते हैं, मछली के हृदय में कितने चैम्बर होते हैं। इसके राइट आंसर कीजिएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, 2 चैम्बर होते हैं। मछलियों में जो होते हैं कितने चैम्बर होते हैं, 2 चैम्बर होते हैं। अगला क्वेश्चन से हमारा 95वां क्वेश्चन और आज की सेशन का आखिरी क्वेश्चन, गति का प्रसिद्ध नियम किसने दिया था, गति का जो नियम दिया गया था किसके द्वारा दिया गया था। इसके राइट आंसर कीजिए फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, न्यूटन साहब के द्वारा दिया गया है। ध्यान रखिएगा, न्यूटन साहब ने गति से संबंधित 3 नियम दिए थे फ्रेंड्स, जिनमें से पहले नियम को जड़त्व का नियम कहते हैं, दूसरे नियम को फ्रेंड्स आपके दूसरे नियम को जो है संवेग का नियम कहते हैं, और तीसरे नियम को जो है क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया यानी प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, कौन से नियम, गति का प्रसिद्ध नियम जो दिया गया था आपके न्यूटन साहब के द्वारा दिया गया था। तो फ्रेंड्स आज का ये सेशन 100 क्वेश्चंस में से 25 क्वेश्चंस का सेशन यहीं से समाप्त हुआ। अगर फ्रेंड्स आज का ये सेशन आपको पसंद आई है, हेल्पफुल हुई है, पर्सनल की कंटेंट क्वालिटी अगर पसंद आई है फ्रेंड्स, तो सेशन को एक लाइक और एक शेयर जरूर कीजिएगा। और आप अगर फ्रेंड्स हमारे उद्धव क्लासेस पर नए हैं तो उद्धव क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आप हमारे आने वाले इंपॉर्टेंट वीडियो कॉन्फ्रेंस आप तक पहुँचते रहे। आप फिर मिलते हैं इसी तरह के इंपॉर्टेंट एपिसोड 8 को लेकर नेक्स्ट सेशन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।